जैसा कि आप जानते हैं आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जल्द ही आईटीआर 3 की ऑनलाइन यूटिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जब आप करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपको लॉस होता है या फिर इनकम होती है आप उसको आईटीआर 3 के अंदर ही दिखाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड सारे ही टैक्स के रूल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर कुछ लॉस आपको हो जाता है तो कितने सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिमिलरली आप टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है, किस हेड ऑफ इनकम के अंदर इसको काउंट करते हैं, कितना % टैक्स लगता है, तो सारी ही चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आपकी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है। इसको आप कैपिटल गेन नहीं ट्रीट करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर जो लॉस या गेन हो जाता है उसको हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं होती है, इसलिए इसको आप कैपिटल गेन में ट्रीट ना करके बिज़नेस इनकम मान के चलते हैं। तो जब आप इसको बिज़नेस इनकम मान के चलते हैं देखिए, तो आप इसको टैक्स करते हैं अंडर द हेड पीजीबीपी, मीन्स प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और जो प्रॉफिट एंड गेन होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन के ऊपर साथियों, उसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब ही एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब डिफरेंट है और ओल्ड टैक्स रिजीम का स्लैब डिफरेंट है। तो इनकम टैक्स स्लैब ही एप्लीकेबल होता है जो आपकी बिजनेस इनकम होती है। तो इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर भी आपका जो है इनकम टैक्स ही आपका एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है टैक्स रेट्स। अगर इंडिविजुअल हैं, आप सैलरीड हैं, नॉन सैलरीड हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपकी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और जो भी इनकम टैक्स का स्लैब होगा वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दोबारा मैं वही आपको बता चीज़ कवर कर रहा हूँ कि ये आपकी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आती है, इसलिए उसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर सपोज करें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको लॉसेस हो जाते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जो लॉसेस हैं वो सेट ऑफ कर सकते हैं अदर बिजनेस इनकम से और कैपिटल गेन से भी, एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी के अलावा आपकी कोई भी इनकम हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में होने वाला लॉस उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। और सपोज़ करें आप जिस साल में सेट ऑफ कर रहे हैं उस साल में आपका लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता है कम्प्लीटली, तो फर्दर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी आपका अनएडजस्टेड लॉस होगा उसको 8 सालों के लिए, तो नेक्स्ट 8 ईयर के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब देखिए टर्नओवर की कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो टर्नओवर की कैलकुलेशन की जाती है, यहाँ पर आप एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस ले लेते हैं। तो एब्सोल्यूट और प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है जो लॉसेस होते हैं उसको भी आप पॉजिटिव काउंट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। फर्दर जो टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए वो 10 करोड़ रुपए की होती है। तो टैक्स ऑडिट की लिमिट ये तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए मैंने आपको बताई है, बट ओवरऑल टैक्स ऑडिट की लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, किस किस बिजनेस में कितनी लिमिट एप्लीकेबल होती है, इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब आईटीआर फाइलिंग की बात करते हैं। देखिए आईटीआर फाइलिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपकी बिजनेस इनकम होती है, तो यहाँ पर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ती है। कई बार तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, कई बार आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कब मेंटेन करने पड़ेंगे, कब नहीं मेंटेन करेंगे, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लें कि कब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो इस साल की अगर आईटीआर की फ़ाइल की मैं बात करूँ, आईटीआर फाइलिंग की, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आप 15 सितंबर 2025 तक अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जो डेट थी वो पहले 31 जुलाई थी, अब उसको एक्सटेंड करके 15 सितंबर कर दिया गया है। तो ये कुछ रूल्स थे साथियों फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लेकर जैसे ही आईटीआर 3 अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन यूटिलिटी, मैं आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आईटीआर 3 को फाइल करने में, जो कि एक लेंदी फॉर्म होता है और एक आम टैक्स पेयर्स के लिए थोड़ी दिक्कत आती है उस आईटीआर फॉर्म को फाइल करने में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।